अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फाइनली ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। जो ईद वाला वीक था वो गुज़र गया और अब जो है ना वो लाइफ बैक टू रूटीन आ गई है। अच्छा, मुझे तो अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी ना स्टिल रूटीन एक सेट ही नहीं हो रही है जिस तरह पहले एक रूटीन थी। और छुट्टियां तो थोड़ी सी होती हैं लेकिन रूटीन जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फाइनली बस आज जो है ये मंडे का दिन था और बच्चों ने जाना था स्कूल। हसन और शहान के स्कूल में ना समर कैंप लगा हुआ है, तो बस बच्चे वहाँ चले जाते हैं। और उनके लिए मैं बस यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी। इनका नाश्ता बनाऊंगी, साथ ही फिर हस्बैंड उठ जाते हैं, उनका नाश्ता वगैरह बना के। तो ये जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा बड़ा ही जो है ना वो भाग दौड़ वाला टाइम होता है कि जब हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो मेरा थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुस्तफ़ा भी उठ जाता है, मिनाहिल भी उठ जाती है, तो बस फिर मुझे तो रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं तो कभी अगर वो सोए हो ना तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी लेट जाती हूँ। आजकल ना गर्मियाँ भी यकीन करें इतनी ज़्यादा है, अब बस अपने पीक पे ही है। जो आगे हब्स का मौसम शुरू हो जाएगा ना, उफ़ मुझे बड़ा बुरा लगता है वो मौसम। और मज़े की बात है कि इसी मौसम में जो है ना मेरी बर्थडे भी आती है और हमारी एनिवर्सरी भी आती है। हाँ जी, इतनी गर्मी में जो है ना हमारी शादी हुई थी। बस जो टाइम मुकर्रर होता है उस टाइम में आपको पता है कि वो काम कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अब जब हम सोचते हैं ना कि इतनी गर्मी में हमारी शादी हुई थी तो यकीन करें मैं खुद कहती हूँ कि पता नहीं कैसे वो टाइम जो है ना मैंने गुजार लिया। शायद एक्साइटमेंट ही बड़ी थी उस टाइम पे। खैर, यहाँ पे बस मैं बच्चों के लिए ना उनका लंच बना रही थी। और शामियाँ मैंने बना ली हुई थी। मुझे पता था कि हसन को बहुत पसंद है और उसने हर दूसरे दिन कहना है कि मम्मा बस मुझे ना ये आपने शामियों वाला जो है ना ये सैंडविच इस तरह से बना के देना है। तो बस सबसे पहले जो मैंने कुर्बानी के गोश्त को अलग किया था ना, जिसकी मैंने शामियाँ बनानी थी, उसकी मैंने जो है ना उसी वीक में ही बना ली थी। अब जो मेरे कबाब वगैरह है ना वो रह गए हैं, तो लेट्स सी अब देखती हूँ कि वो कब बनाऊँगी ना। और उसमें बड़ी टाइम अच्छा, जो काम साथ साथ हो जाए ना वो हो जाते हैं, जो काम थोड़े रह जाए ना, जो रुक जाएं, तो वो फिर एकदम से उनको ब्रेक लग जाता है और दोबारा से उन्हें स्टार्ट करने में ना फिर बड़ा टाइम लगता है। और आप सुनाएं, आपकी जो रूटीन लाइफ है वो दोबारा से वैसी स्टार्ट हो गई है या स्टिल अभी भी जो है ना आप वेकेशन मोड पे हैं। खैर, यहाँ पे जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट काम था ना वो था कपड़े धोने का। कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि पहले ही 2-3 दिन पानी नहीं आया ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी कपड़े थे। और फिर आगे भी मज़ीद ऐसा हुआ कि ईद के दिन थे, ईद के दिनों में भी आया, कभी मतलब लाइक आया नहीं आया, तो मेरे कपड़ों का जो है ना एक अच्छा खासा लोड इकट्ठा हो गया था। तो बस मैंने इरादा कर लिया था कि फाइनली जो है ना मैंने किसी भी तरह करके ये कपड़े धोने हैं। एक्चुअली हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है ना कि दिन में यानी कि सारे 24 घंटों में ना एक ही दफ़ा पानी आता है, तो फिर अगर वो पानी ख़त्म हो जाए ना फिर बड़ा मसला होता है। स्पेशली गर्मियों में आपको पता है कि गुजारा नहीं होता है पानी के बगैर। खैर, यहाँ पे ना मैं आ गई थी ऊपर, अपने हस्बैंड के जो है ना कपड़ों को मैंने कलफ लगानी थी, माया लगानी थी, तो बस उसकी मैंने तैयारी कर ली। और धूप का आप देख के अंदाज़ा कर लें कि कितनी शदीद जो है ना वो गर्मी थी। और ऐसे है कि मैं सुबह सुबह ही आ गई थी, लाइक अभी आई थिंक 10-11 बजे का टाइम होगा। तो धूप तो बहुत तेज़ थी लेकिन जिस तरह एक दोपहर के टाइम शिद्दत होती है ना उतनी नहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा ये काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये काम रह गया ना और फिर ये दिन मतलब ऐसे ही गुजर जाते हैं और मैं इस काम में ना बड़ी जो है ना वो लेज़ी हो जाती हूँ। मुझे कपड़ों पे कलफ लगाना ना बहुत मुश्किल काम लगता है। इवन के कलफ वाले कपड़े मैं प्रेस कर लेती हूँ, वो मुझे मुश्किल नहीं लगते हैं, लेकिन जो इनको लगाना होता है ना वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। पता नहीं क्यों, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कुछ लोगों को बर्तन धोना नहीं पसंद होता, कुछ मतलब हाउस वाइफ्स को जो है वो कपड़े धोना नहीं, तो सबकी जो है ना वो पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, यकीन करें बस समझ ही नहीं आती है कि दिन भी कैसे गुजर जाते हैं और काम भी जो है ना बस करते हुए बड़ी जो है मुश्किल हो रही होती है। तो खैर, मैंने ज़्यादा तो इसके बाद कोई क्लिप नहीं ली है, बस मैं कामों में ऐसी मसरूफ़ हो गई। और यहाँ पे ना मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और आज मेरा बड़ा दिल था आलू गोश्त बनाने का, तो बस मैंने यहाँ पे आलू गोश्त बनाया और साथ में चावल तो मस्ट हैं। कोई ऐसे मतलब शोरबे वाला सालन होना, तो मेरे बच्चे तो चावल लाजमी खाते हैं और मुझे ख़ुद भी बड़े अच्छे लगते हैं।
तो फटाफट से मैंने खाना जो है यहाँ रेडी किया और उसके बाद क्योंकि मुस्तफ़ा के सोने का टाइम हो रहा था, इसको सुलाऊंगी और साथ साथ जो है ना मैं ये अपने आम मैंने आज मंगवाए थे तो बस इसको मैं इंजॉय करूँगी। और उसके बाद फिर ना दूसरे कामों में मैं इतनी मसरूफ़ हुई कि मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने कोई क्लिप वगैरह ही नहीं लिया। और अब ये डायरेक्ट रात का टाइम है, बस यहाँ मैं बर्तन वगैरह धो के फ़ारिग हुई थी तो मुझे थोड़ी गर्मी लगी, मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए लस्सी बनाई और ये इंजॉय करूँगी। और अब आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।